देखिए, ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल वृक्ष की शाखा की तरह निकली हुई हैं कई सारी नर्व्स जो शरीर में फैलकर जुड़ जाती हैं मांसपेशियों से, ग्लैंड से, शरीर के बाकी के ऑर्गन से, जैसे हमारा हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब चीजों से जुड़ने से। जैसे हमारे घर में दीवार के अंदर तार की वायरिंग हुई होती है ना, जो बल्ब को, पंखा को और इन सब चीजों से जाकर जुड़ता है, घर भर में करंट को डिलीवर कराकर घर में हम लाइट जला पाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। ठीक उसी तरह शरीर भर में नर्व फैलकर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को फैलाते हैं। इस नर्व के जाल से ब्रेन दरअसल मोटर इम्पल्सेस मसल्स को और ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को, इन सब को भेजकर मूवमेंट कराता है। सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाकर इन्हें सेंस कराता है। अब देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई, अगर ब्रेन मोटर इम्पल्सेस भेजकर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है, मसल मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, मसल फंक्शन लॉस हो जाता है, तो व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, जिसे लकवा मारना भी कहते हैं हम लोग। इन शॉर्ट, अगर शरीर में स्केलेटल मसल से नर्वस टिश्यू का कनेक्शन खत्म हो जाए, या फिर नर्वस सिस्टम किन्हीं कारणों से मसल को सिग्नल न दे पाए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इसे ही पैरालिसिस कहते हैं। और ये कई कारणों से हो सकता है। अब ये लकवा परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, और कम एंड गो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लकवा किस तरह का है। चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे जो कॉमन कॉज है वो होता है स्ट्रोक का, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स या तो ब्लॉक हो जाती हैं प्लाक की वजह से, या फिर इसमें ब्लड वेसल्स का हेमोरेज हो जाता है, जिससे ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन न मिलने के कारण से ब्रेन के कुछ टिश्यूज मर जाते हैं, और ब्रेन का वो पर्टिकुलर मोटर एरिया इम्पल्स भेज ही नहीं पाता है, व्यक्ति मसल मूवमेंट कर ही नहीं पाता है, और व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो जाए तो भी इम्पल्सेस ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के समय ही उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो जाए जेनेटिक कारणों से या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण से, जिसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, तो भी व्यक्ति को लकवा हो जाता है। वो जन्म से ही हो सकता है। इसमें शरीर की मसल स्टिफ हो जाती है। बेल्स पाल्सी, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा लटक जाता है, इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, पर वायरल इन्फेक्शन इसका कारण बताया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें नर्व के ऊपर की माइलिन शीट वही डैमेज होने लगे, या फिर ALS जो स्टीफन हॉकिंस को हुआ था, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जी तो नहीं पाता है, पर स्टीफन हॉकिंस एक एक्सेप्शन रहे जो इतने ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाए ALS बीमारी होने के बावजूद भी। पोलियो की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या फिर पार्किंसन के कारण से किसी को लकवा मार सकता है। कुछ केसेस में एपिलेप्सी के दौरे के बाद भी टेम्पररी पैरालिसिस कुछ लोगों में देखा जाता है, शरीर के एक हिस्से में। पैरालिसिस को मेडिकल की भाषा में प्लेजिया भी कहते हैं। देखिए, ये पैरालिसिस शरीर के आधे हिस्से में भी हो सकता है, पूरे हिस्से में भी हो सकता है, या फिर शरीर के किसी एक लिम्ब पर भी हो सकता है। उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है मेडिकल में। और इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? बॉडी की स्क्रीनिंग से, इलेक्ट्रोमायोग्राम से, CSF फ्लूइड के टेस्ट से, जेनेटिक टेस्ट से, माइलोग्राम से इसे डायग्नोस किया जाता है, और ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है। वैसे इसका कहीं कोई इलाज तो नहीं है, पर स्ट्रोक में, बेल्स पाल्सी में या फिर सेरेब्रल पाल्सी में कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है व्यक्ति को, जो उनकी डेली लाइफ को आसान बना सकता है। देखिए, मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, बहुत ही शॉर्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लकवा आखिर होता क्या है।